बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया जी का प्रथम झांसी आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। बजरंग दल कानपुर प्रांत के त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के क्रम में दिनांक 14 नवंबर को ललितपुर में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया का आगमन वीरभूमि झांसी के जीवनशाह तिराहे पर अवस्थी ऑटो एजेंसी एवं मोमोज मानिया के मालिक त्रिशाल एवं उमंग अवस्थी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के क्रम में बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक पुरेंद्र जी, प्रांत उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, प्रांत सह संयोजक अमरनाथ, प्रांत सुरक्षा प्रमुख आशीष, विभाग संयोजक हरीश बजरंगी, जिला अध्यक्ष प्रभाकर अवस्थी, मातृशक्ति जिला संयोजिका सुनीता शिवहरे, जिला उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश मित्तल, जिला उपाध्यक्ष विष्णु जैन, जिला मंत्री निलय, करण प्रताप सिंह, प्रफुल्ल जैन, पंकज खटीक, यश रावत, जितेंद्र जोशी जी, रघुवीर प्रजापति, विपिन सहित अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य रूप से संगठन के जिला मंत्री श्री निलय बोस जी ने की। हम झांसी आगमन पर क्या कहेंगे? झांसी आगमन आने के पीछे का उद्देश्य बजरंग दल का यहाँ क्षेत्रीय परिषद वर्ग है ललितपुर में, और झांसी में कुछ कार्यक्रम है। उन कार्यक्रम के संदर्भ में आना हुआ है। बजरंग दल संपूर्ण देश में अपने आगामी कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा है। इस समय 11 समय हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में रक्तदान के शिविर लग रहे हैं, रक्तदान कैंप लग रहे हैं। रक्त की कमी से न जाए किसी के प्राण, ऐसा संकल्प लिया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। 2015 में प्रारंभ किया था। 1 लाख लोगों ने यूनिट देकर के अपना नाम दर्ज किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अभी वर्तमान समय में पूरे देश में प्रत्येक प्रखंड में कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके आगामी कार्यक्रम के लिए रन फॉर हेल्थ, नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया है। वह अभियान चलेगा 23 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, जिसके लिए जगह जगह बैठकें हो रही हैं और नशे के खिलाफ एक अभियान छेड़ने की बजरंग दल ने तैयारी की है। फिर 100 दिवस यात्रा चलेंगी, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढाया गया था। वह हिंदू समाज के ऊपर जो कलंक का टीका लगा हुआ था, वह देश के 5 लाख नौजवानों ने अपनी सामूहिक प्रचंड शक्ति के आधार पर उखाड़ के फेंका था। और आज 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर वहाँ बन गया है। तो बजरंग दल के नौजवानों ने 100 यात्रा संपूर्ण देश के प्रत्येक प्रखंड में निकालने का संकल्प लिया है। तो 11 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक अभियान चलेगा। इसी प्रकार की आगामी कार्यक्रमों की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के साथ में संगठन के कार्य विस्तार के निमित्त जिस प्रकार के इस्लामिक जिहाद हमारे सामने ध्यान में आ रहे हैं, कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं गौ तस्करी, गौ हत्या हो रही है, और वर्तमान समय में लैंड जिहाद, जिसे बकबोर्ड आजकल कहा जा रहा है। बजरंग दल बकबोर्ड के बारे में और लैंड जिहाद के बारे में पिछले 20 साल से इस बात को कह रहा है। तब लोगों को बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज वही बकबोर्ड के बारे में केंद्र सरकार को जेपीसी की बैठक मीटिंग हो रही है, उस पर कानून लाने की बातें हो रही हैं। मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। यह सब चीज़ें केवल इसलिए चल रही हैं कि इसके कारण उन्होंने देश की 12 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह कब्जा मुक्त कराना होगा, और यह भारत माता की संपत्ति, भारत माता की जमीन है, वापस करनी होगी। इसके लिए बजरंग दल भी कमर कस के खड़ा हुआ है कि जितने भी अवैध स्थानों पर जिन पर कब्जे हुए हैं, उन्हें अपने पद से मुक्त कराएगा और प्रशासन के सहयोग से कराएगा। सर, हमारा झांसी में कई प्राचीन ऐसे मंदिर हैं जो खंडन पड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार से आपकी क्या मांग रही है? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अभी वर्तमान में 1 वर्ष पहले से एक मांग प्रारंभ की है। वह मांग है, देश के अंदर 5 लाख से ऊपर सरकारी नियंत्रण में मंदिर है। 5 लाख से ऊपर कुछ पुरातत्व महत्व के स्थान हैं जो जड़ जीर्ण हो गए हैं, उनका पुनर्जीर्णोद्धार हो, और ये 5 लाख मंदिर सरकार अपने नियंत्रण से बाहर करे। वह हिंदू समाज को ट्रस्ट बनाकर सौंपे, ताकि उसकी आय व्यय से हिंदू समाज और वो मठ मंदिर अपने विविध संप्रदाय, अपने बड़े पैमाने पर गौशाला, ताकि गौ माता की रक्षा हो सके, जैविक खाद की प्रकृति के बारे में बात हो सके, वेद विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, कन्याओं के विवाह, गरीब कन्याओं के, गरीब बच्चों के शिक्षा, एजुकेशन, इस प्रकार की चीज़ें हो सके। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि ऐसे स्थान मुक्त करके ट्रस्ट बना के समाज को दिए जाए, ताकि जीर्णोद्धार हो सके। नहीं तो सर, वादे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी किए हुए थे, आज लगभग 7 साल हो गए, लेकिन कई मंदिर के पुजारी कहते कोई फंड नहीं मिलता है, कहाँ पुताई को भी पैसा नहीं है। तो
ये तो कहीं ना कहीं सरकार का फॉल्ट है ना। सरकार के द्वारा कुछ देव स्थान ट्रस्ट बना करके करने की बाकी कई स्थान पर दिया भी गया है, लेकिन वो वहाँ दिया गया जहाँ उसका ट्रस्ट है, समिति है, रजिस्टर्ड है। जहाँ नहीं है वहाँ नहीं मिल पाया होगा। मुझे लगता है कि एक बार उस समिति और ट्रस्ट को जानकारी लेनी चाहिए, वहाँ समिति रजिस्टर्ड है कि नहीं है तो नए सिरे से प्रश्न करें, तो मिलेगा जरूर। सर, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये तो आम संगठन है, सबके संगठन है, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन कुछ राजनीतिक संगठन ये होर्डिंग वगैरह लगाए हुए, बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बटोगे तो कटोगे, यह एक कड़वा सच है हिंदू समाज के लिए। आज हिंदू जब बटा है तब वो कटा है और बीभत्स तरह से कटा है। मुगलों के समय, मुसलमानों का आक्रमण के समय हिंदू कटा ही है। आज 14 करोड़ मुसलमान कटा हुआ हिंदू ही है। वो पहले हिंदू ही था, उसका डीएनए हिंदू है। आज वो मुसलमान हिंदू ही है, उसका डीएनए हिंदू है। आज यही वो आवाज़ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से ईसाई, आज भी अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक डिवाइडेड पॉलिसी चल रही है कि किसी प्रकार से हिंदू को बांट दिया जाए, तो हिंदू बटे नहीं। बटता है तो आज मुसलमानों को, आज ईसाइयों को इतने प्रकार की सब्सिडी दे दी गई है, इतने सुविधा दे दी गई है, जबकि देश में 80% हिंदू रहता है। तो हिंदू के जीवन मूल्य के आधार पर यह देश चलना चाहिए, संविधान चलना चाहिए, क्योंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर 1947 को हो गया था। जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया तो फिर हिंदू का साथ चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वह एक तरह से संकेत है कि हिंदू सामूहिक रहे, संगठित रहे, एकजुट रहे, सभी जातियों को मिलकर एकजुट रहे, यानी सब जाति मिलकर एक है तभी हिंदू एक है। इसीलिए वो नारा आज की डेट में सच्चा आईना है, कड़वा है। कुछ दलित समाज के नेता और दलित समाज इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर दलित समाज हिंदू है तो कई जगह उन्हें घोड़ियों पे नहीं चढ़ने दिया जाता, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, लेकिन हिंदू बोला जाता है उनका। तो अगर ऐसा होता है, क्या ये सही है? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बड़े पैमाने पर सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहा है। आज देश में व्यापक समरसता है। आज थोड़ी बहुत कहीं होगी तो वह भी दूर होगी समय के साथ साथ में, लेकिन ये कहा जाए कि इसके आधार पर हिंदू को बांट दिया जाए तो यह स्वीकार नहीं करेगा। वो भी हमारे हिंदू भाई है। यह जात पात की करो बुराई, जात पात की तो हमें समाप्त करनी ही है। इसी के लिए काम, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तु भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम समानता। यह विश्व हिंदू परिषद ने इसको जयघोष के रूप में लिया है, इसको मंत्र के रूप में लिया है। महाराज जी, अगर झांसी में कोई केस आता है कि दलित को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया है या घोड़ी पे, तो विश्व हिंदू परिषद सामने आएगा कि नहीं आएगा? बजरंग दल सामने आ रहा है, बजरंग दलों भी सामने आ रहा है। ऐसे अनेकों मामले में, ऐसे अनेकों विषयों पर बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद ने आगे बढ़कर पहल की है और पहल